अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 9.2 को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है आज उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आपने जैसे कि मैंने मतलब जो एग्जांपल्स मैंने अपलोड की थी वीडियो, तो सेम वैसे ही क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने वो एग्जांपल्स वाली वीडियो क्वेश्चंस मतलब समझ लिए हैं तो ये फिर आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यह है कि मैंने सोचा कि बाकी मतलब सोल्यूशन होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास। तो जो इसकी स्टेटमेंट है वो मैं रीड करने लगी हूँ। उसने लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या करना है हम लोगों ने, इसकी जो मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है, ठीक है। और उसने कहा है कि बाकी जितनी भी रह गई हैं फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, उसमें वो क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा वो कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी है विच इज़ इक्वल टू 12/13, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोगों को नेगेटिव साइन कोई भी नहीं आएगा, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैंने ये आपको जो है डायग्राम से बता दिया है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें वो क्या कहता है कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो जब उसका हम लोग साइन थीटा हम लोगों के पास आ गया 12/13, तो जब कोसिकेंट फाइंड आउट करने लगोगे तो कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin थीटा किसके इक्वल हो जाता है, मतलब कोसिकेंट की वैल्यू 1/sin थीटा के जो है ना से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू का इन्वर्स ले लो ना, तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 12/13 का इन्वर्स लो तो 13/12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास साइन थीटा की और कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम लोगों को मतलब ये एक वैल्यू से दूसरी तो निकल आती है, लेकिन हम लोगों को कोई ऐसे फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे जिससे हमें कॉस पे मतलब कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है, जैसा कि मैंने लिखा भी है, कि एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि ये हम लोगों को 3 फॉर्मूलाज दिए हुए थे, उसमें से एक को यूज़ कर रही हूँ और उस एक को यूज़ करने से क्या होगा, हम लोग बाकी वैल्यूज कॉस थीटा और नेक्स्ट जो वैल्यू है टेन थीटा वो फाइंड आउट करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम लोगों को फॉर्मूला पता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 12/13, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, स्क्वायर लेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू प्लस में है, या तो आप इधर ही इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे प्लस में है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, प्लस। अगर यहाँ पे ये प्लस है तो ये इक्वालिटी से दूसरी तरफ जाती है तो ये नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर इसके फर्दर स्क्वायर लेंगे, 12 का स्क्वायर क्या आता है 144 और 13 का स्क्वायर क्या आता है 169। ये हम लोगों ने स्क्वायर्स ले लिए। अब सिंपल क्या है, लास्ट पे एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यूज माइनस होती हैं, इसको माइनस करने से क्या आएगा हमारे पास, ये देखें। इसको माइनस करने से हमारे पास आया 25/169, ठीक है। जब ये वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेने से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/13, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये हम लोगों को कॉस थीटा की वैल्यू पता चली है। अब हम लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हम लोगों ने इसको पॉजिटिव रखना है या फिर नेगेटिव रखना है। तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो इसका मतलब कि इसके साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा और ये वैल्यूज़ क्या ली जाएगी, कॉस थीटा पॉजिटिव ली जाएगी। तो हम लोगों की जो कॉस थीटा की वैल्यू आई वो क्या आ गई 5/13। अब कॉस थीटा की वैल्यू तो आ गई, सीकेंड फाइंड आउट करना हो तो सीकेंड कॉस का इन्वर्स ले लो तो सीकेंड आ जाएगा। और जो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या बनी फिर 13/5, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लोगों को टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि टेन थीटा कैसे बनता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू को पुट करो और कॉस थीटा की वैल्यू को पुट करो, कटिंग हो जाएगी 13, 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखें जी, ये 13, ये वाला 13 इस 13 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। जब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/5, ठीक है। और जब टेन का इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारी फाइनल वैल्यूज थी,
क्योंकि tan भी हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो मतलब इसके साइन के तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, कॉस थीटा की वैल्यू दे दी और टर्मिनल आर्म वो कह रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट नंबर 4 में। ठीक है जी, अगर ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों के पास कॉस थीटा की वैल्यू 9/41 है, तो हम सेकंड निकालने के लिए क्या कर देंगे, कॉस के इनवर्स ले लेंगे, तो 41/9 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें साइन चाहिए, हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू लगाने के बाद हमारे पास ऐसे जो है वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है जी, सेम उसी पैटर्न पे पहले स्क्वायर खोलो, पहले पॉजिटिव है, अगर इस तरफ दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर खोलोगे, एलसीएम लोगे, लेने के बाद स्क्वायर रूट लोगे, माइनस करने के बाद तो जो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, +/40/41। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है इसका। ठीक है जी, तो अब मैं एक और चीज़ जो हमारा मेन पॉइंट है वो डिस्कस करने लगी हूँ। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, तो कॉस उसने पॉजिटिव ही दिया हुआ था, तो अब जो साइन होगा वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव, और tan भी क्या होगा, नेगेटिव। सिमिलरली जब साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब कोसेकेंट भी नेगेटिव लेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अगर कोसिकेंट की बात की जाए तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, उसकी का इन्वर्स ले लिया, लेकिन साइन नेगेटिव ही आएगा। अब ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों ने फर्दर क्या करना है, हम लोगों ने tan की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऐसे भी कर सकते हो, और इस तरीके से मैंने इसलिए किया ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, आप ये वाला फॉर्मूला लगा के भी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिर क्या करेंगे, अगर इस तरफ प्लस है, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा और +1 दूसरी तरफ जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो सेकंड जो हमारे पास की वैल्यू है वो पुट करेंगे, स्क्वायर लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद वैल्यू को जो मतलब माइनस करना है जहाँ पे वो माइनस किया जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे और tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, +/40/9। तो हम लोगों ने पता है कि अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो tan भी नेगेटिव होगा, तो cot और tan की वैल्यू जो है दोनों नेगेटिव में आ जाएंगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम उसी पैटर्न पे मैं चलती गई हूँ और इसको सॉल्व किया है। वो कहता है कॉस थीटा जो है नेगेटिव है और उसने कहा है टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट पे ये चीज़ याद रखिएगा कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें tan पॉजिटिव होता है, तो कॉस भी नेगेटिव, सेकेंड भी नेगेटिव, उसका ही उसी वैल्यू का इन्वर्स ले लोगे, फॉर्मूला लगाओगे, लगाने के बाद वैल्यूज पुट करोगे। अच्छा, मैं इसको ना एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि सारा सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है समझने वाला, जब माइनस के बाहर ब्रैकेट में कोई भी मतलब स्क्वायर लेना है, या पावर 4 है या पावर 6 है, मतलब इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्यूब है तो ये नेगेटिव साइन माइनस में ही रहेगा। मतलब क्यूब का मतलब क्या है कि अगर ऑड नंबर्स है, ब्रैकेट में जो पावर है वो अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर इवन पावर है, पावर इवन आ गई है, तो वो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी इस क्वेश्चन में भी कोई वो भी मतलब चीज़ मुझे लगता है एक्सप्लेन करने वाली नहीं है। सेम उसी तरीके से साइन की वैल्यू फाइंड आउट की है, साइन आ गया, साइन अगर नेगेटिव रखना है नेगेटिव आ गया, और ये कोसेकेंट की वैल्यू भी नेगेटिव ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है जी, tan थीटा की कैसे निकाली, tan थीटा की साइन डिवाइडेड बाय कॉस किया और हमारे पास tan की वैल्यू आ गई। मैंने बताया था कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें tan पॉजिटिव होता है, तो हम लोगों ने जो tan की वैल्यू है वो ऑलरेडी पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।